हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है बीए पार्ट 3 के हिस्ट्री ऑनर्स जो स्टूडेंट्स हैं उनका पेपर 6 का क्वेश्चन पेपर है हमारा। एंड हम लोग जो है पेपर 5 का पिछले वीडियो में हम लोग जो है वो देख चुके हैं। ये वाला जो है हमारा पेपर 6 है। तो आप लोगों ने यदि पेपर 5 नहीं देखा तो आप लोग जाके देख सकते हो। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो उसको, और या आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या तो लास्ट पार्ट में, जो वीडियो का लास्ट पार्ट में आपको उसका जो है वो वीडियो मिल जाएगा आपको। तो जैसे क्वेश्चन टाइप है जो इसमें जो उसी तरह है जैसे कि पेपर 5 में था हमारा, उसी तरह से जो पेपर 6 जो है हमारा, उसमें भी उसी टाइप के जो क्वेश्चंस वगैरह हैं वो पूछे जाएंगे। लाइक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, एंड फिर जो है लॉन्ग आंसर टाइप यानी डिस्क्रिप्टिव वाला होगा। तो ये यहाँ पे कुछ जो है इंस्ट्रक्शन वगैरह दिया हुआ रहता है कि कैसे कितने मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आएगा। एंड यहाँ पे जो टोटल मार्क होगा 100 नंबर का होगा। 100 नंबर कैसे डिवाइडेड रहेगा वहाँ पे यहाँ पे सब एक्सप्लेन किया हुआ है। एंड पेपर 6 जो बेसिकली होता है वो होता है हिस्ट्री ऑफ इंडिया से ही होता है, जो 1858 से लेकर 1947 यानी कि 1857 के बाद से जो लेकर के ना हमारा आज़ादी मिलने तक की जो हिस्ट्री है, मतलब उसका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग से इसमें क्वेश्चंस आते हैं। सो यदि आप अभी के टाइम पे देख रहे हो वीडियो, जैसे कि जिस दिन अपलोड होगा उसके आसपास में देख रहे हो, तो आप लोग उसके जो सिलेबस है हमारा यानी 1858 से लेकर 1947 के लिए अच्छे से पढ़ो एंड उसकी तैयारी करो। और यदि आप एग्जाम टाइम पे देख रहे हो तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने ज़्यादा हो सकता है उतना प्रैक्टिस कर लो। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक हमारा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज आपके लिए यहाँ पे और भी इंपॉर्टेंट जो वीडियोस एंड नोटिफिकेशंस आती हैं वो आती रहेंगी। एंड हमारे यहाँ जो पार्ट 3 का कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होगा आपको इस वाले जो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। एंड यहाँ पे पार्ट 1 के क्लासेस जो मैंने अपलोड किए हैं, एंड पार्ट 3 पार्ट 2 पार्ट 1 सारे के क्वेश्चन पेपर भी प्रीवियस ईयर मिलेंगे आपको यहाँ पे। तो आप लोगों को बस जो जाके एंड उसको सर्च करना है प्लेलिस्ट में हमारे, या तो आप होम पेज पे जाके भी स्क्रॉल कर सकते हो। एंड यहाँ पे कुछ स्टैटिक जीके है यहाँ पे, जो कि जीएस पेपर होता है सारे लोगों का, उसके लिए हेल्पफुल हो जाएगा मे बी। और यदि आप एसएससी वगैरह का तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। एंड ये जो है मॉडर्न वाले के लिए है, एंड इधर आप जब करोगे तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो ये हमारे 2 अदर चैनल है, आप लोग चाहते हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो आज हम लोग क्वेश्चंस अब हम देखते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट हम लोगों ने बात किया जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें कि आपको 10 बनाने हैं जो कि 2-2 नंबर के रहेंगे। तो टोटल जो हो जाएगा मार्क हमारा वो हो जाएगा 20। सो कोई सा भी 10 बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा वो है, विच वाइसरॉय हैज बीन कॉल्ड ए जेंटलमैन, मतलब किस वाइसरॉय को जो सज्जन कहा गया। तो यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे टिक किया गया। तो इसको किनको बोला गया था राइट जो जेंटलमैन, तो लॉर्ड रिपन को। ऑप्शन ए सही होगा हमारा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, विथ विच ट्रीटी डिड द वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड नेपाल इन। इसका हिंदी भी देख लेते हैं। जो इसमें जो है वो पूछा गया कि जो ब्रिटिश एंड नेपाल का मतलब जो है युद्ध का मतलब किस ट्रीटी के बाद खत्म हुआ था। तो यहाँ पे जो अंग्रेजों एवं नेपाल के बीच जो युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुई थी। तो यहाँ पे जो सुगौली में जो एक वार हुआ था उसके साथ जो है ये समाप्त हो गया था युद्ध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, व्हेन वाज टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी एस्टेब्लिश्ड। ये तो बहुत बार पूछा गया है, यदि आप एसएससी वगैरह एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें भी पूछा जाता है। तो ये हुआ था 1907 में। एंड किनके द्वारा हुआ था आप लोगों को कमेंट करके बताना है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज द ऑथर ऑफ सत्यार्थ प्रकाश। ये भी बहुत बार पूछा गया है एंड ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यदि आप लोग सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो। इसका राइट आंसर होगा ऑब्वियसली जो ऑप्शन ए होगा, सत्यार्थ प्रकाश का जो था उसका जो रचनाकार थे कौन, तो दयानंद सरस्वती। फिर क्वेश्चन हमारा, हु फाउंडेड द सत्यशोधक समाज। सो सत्यशोधक समाज था उसका जो स्थापना में या खोज किसने किया था, तो ज्योतिराव फूले ने। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। हिंदी में बात करें सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, तो ऑप्शन डी सही है, ज्योतिबाई फूले। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस। जो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन हुआ था उसमें जो कांग्रेस का जो अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है हमारा, भूमेश चंद्र बैनर्जी। तो हिंदी में भी तो वही ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 तो इंग्लिश वालों के लिए कट गया है बट आप लोग समझ सकते हो। हु अमंग द फॉलोइंग, सॉरी निम्नलिखित में से कौन सा जो उग्रवादियों का प्रमुख नेता नहीं, मतलब एक्सट्रीमिस्ट जिनको बोलते थे गर्म दल के नेता, वो इन चारों ऑप्शन में से जो एक्सट्रीमिस्ट कौन नहीं थे, यही इंग्लिश में भी है।
आपने देखा होगा कि जो एक कांग्रेस का सेशन हुआ था उसमें जो जो पूरा कांग्रेस था वो दो दल में डिवाइड हो गया था। एक था एक्सट्रीमिस्ट थे एंड एक जो थे एंड जो दूसरे जो थे वो थे मॉडरेट्स, यानी कि एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट, यानी गरम दल एंड ये हो गए नरम दल। जो गरम दल थे उसमें जो ऑलमोस्ट सारे जो थे वो थे यंगस्टर थे, यानी कि जो जवान लोग थे वो थे। एंड मॉडरेट में जो थे वो पहले के नेता यानी एक्सपीरियंस लोग। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा होगा हमारा यहाँ, जैसे कि ऑप्शन में हमारा टिक किया हुआ गोपाल कृष्ण गोखले जो है हो जाएगा हमारा राइट आंसर। फिर है हमारा हु डिड द वर्क ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। एंड ये जो है इसमें जो पूछा गया है कि जो वर्क ऑफ पार्टीशन मतलब जो पार्टीशन जो बंटवारा हुआ था बंगाल का वो किसने करवाया था। पहले हम लोग को पता है कि बंगाल जो था हमारा उसमें बिहार, उड़ीसा एंड बंगाल ये तीनों एक ही थे। उस टाइम पे बढ़ चुका था, बट जो बांग्लादेश वाला जो हमारा पार्ट है वो पहले जो था वो था हमारा इंडिया में ही। बट उसी समय पे जो 1905 में जो पार्टीशन हुआ उसमें बांग्लादेश एक अलग देश राज्य बना था, मतलब उस समय बोल सकते हैं, बट बाद में जो है हमारा एक देश बन गया है जो आज़ादी के बाद वो बंटवारे में। एंड इसी जो 1905 में जो हुआ था इस कांग्रेस स्प्लिट हुआ था 1905 में बनारस में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था। एंड उसी में जो दो दलों में बट गया था ये जो हम लोगों ने पढ़ा अभी, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स। एंड इसको जब बंटवारा जो किया था वो गया था लॉर्ड कर्जन ने। तो हिंदी में देख लेते हैं हम लोग, तो बंगाल का विभाजन का कार्य किसने किया था, तो लॉर्ड कर्जन ने, जैसे कि हम लोग ने अभी बात किया। फिर है नेक्स्ट में हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हेन डिड द ककोरी इंसिडेंट हैपन। तो जो कंकोरी कांड हुआ था, कंकोरी कांड कब हुआ था, तो 1925 में यानी 1925 में हुआ था। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। सॉरी लगता है हम लोगों ने छोड़ दिया, तो यहाँ पे हिंदी में दिया हुआ कैबिनेट मिशन में कौन सदस्य था, कैबिनेट में सदस्य कौन थे इस सारे के सारे में, तो जो पेथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर एंड जोसेफ क्रिप्स हैं, ये तीनों के तीनों जो थे वो कैबिनेट मिशन के जो है मेंबर थे। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा। फिर क्वेश्चन नंबर है हमारा 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, व्हाट इज द स्ट्रेची कमीशन एसोसिएटेड विथ। तो जो स्ट्रेची आयोग है वो किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन डी फेमिन। जो स्ट्रेची आयोग है वो अकाल से संबंधित था, उस समय पे अकाल वगैरह आते रहते, तो इससे जो ये आयोग बनाया गया जिससे कि जो अकालों से निपटने के लिए कुछ समाधान निकाला जाए। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा है 12। सॉरी ये फिर से रिपीट हो गया, तो इसके बारे में हमने अभी बात किया कि जो फेमिन्स के लिए निपटने के लिए था, स्ट्रेची आयोग अकाल से निपटने के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो इसमें जो हमारा वेलेंटाइन सिरोल जो थे उनको जो भारतीय शांति का जो जनक किसको बोला बोला था उन्होंने, तो इसका जो राइट आंसर है वो बोला था उन्होंने बाल गंगाधर तिलक को। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, इन हुज माइंड द आइडिया ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आजाद हिंद फौज केम फर्स्ट। तो ये ऑब्वियसली एक बात है, आप सब लोग जानते हो कि जो सुभाष चंद्र बोस है उन्होंने जो है इसकी आजाद हिंद फौज की जो है स्थापना की थी। कब की थी, तो 21 अक्टूबर 21, सॉरी मैं यहाँ पे लिख नहीं पा रहा हूँ अच्छे से, बट ये किया था उन्होंने 21 अक्टूबर 1943 को। तो इस दिन जो है आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। एंड लकीली जो 21 अक्टूबर का मेरा बर्थडे भी है, तो ये याद रह जाता है हमको अच्छे से थोड़ा। तो यहाँ पे जो है जो इन्होंने स्थापना की थी, पर जो सबसे पहले जो इसके बाद आइडिया आया था, मतलब शुरुआत जो जिन्होंने किया था वो थे मोहन सिंह, ऐसे नाम के एक व्यक्ति थे मोहन सिंह, जिन्होंने ये किया था। इनका इनका जो आइडिया आया था वो सबसे पहले ये इन्होंने किया था, बट बाद में जो इसको रिवाइवल है यानी स्टार्ट ये ने जो है सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन बी मार सकते हो, बट किसने निर्माण किया ऐसे आता है क्वेश्चन, तब आप लोग जो ऑप्शन है ये सुभाष चंद्र बोस के लिए जा सकते हो, बट किया आइडिया किनके मन में आया था ये पूछा था, तो ये किया था मोहन सिंह। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, चौधरी रहमत अली हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ पाकिस्तान वाज स्टूडेंट ऑफ विच यूनिवर्सिटी। जो चौधरी रहमत अली थे जिन्होंने जो पाकिस्तान की अवधारणा की थी, मतलब इन्हीं का ये खुफिया दिमाग में ये सब कुछ आया था। तो पूछा गया कि वो किस जो यूनिवर्सिटी के छात्र थे, जैसे कि हम लोग पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, उसी तरह से ये जो चौधरी रहमत अली थे वो थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो ऑब्जेक्टिव थे वो टोटल 15 ही आते थे, उसमें से आपको 10 करना रहता है, लेकिन हम लोगों ने 15 क्वेश्चन देखे पूरे के पूरे। तो ये होप आप में से जो पिछले जो 15 क्वेश्चन थे उसमें से बहुत सारे आपको पता होंगे पहले से।
तो अब आता है हमारा जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, यानी इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना होता है बस। तो ये टोटल 4 क्वेश्चन आएंगे जो कि 5-5 नंबर के होंगे, एंड टोटल जो है वो 20 मार्क्स हो जाएगा। 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने बनाया अभी, एंड 20 मार्क्स के ये जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन कुछ ज़्यादा दे दिया रहेगा, उसमें से बस आपको 4 बनाने होंगे। तो इसमें जो एक शॉर्ट नोट लिखना है जो लॉर्ड लीटन पॉलिसी के बारे में। तो लॉर्ड लीटन जो थे, तो उनके जो अफगान पॉलिसी थी उस पे, अफगान नीति पे एक शॉर्ट नोट लिखना है, यानी टिप्पणी करना है। एंड फिर है हमारा गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ दयानंद सरस्वती एज ए सोशल रिफॉर्म। तो दयानंद सरस्वती के बारे में जो योगदान रहा है हमारे समाज सुधार के लिए, उसके योगदान के बारे में लिखना है। फिर हम लोग को देखना है द रोल एंड अचीवमेंट्स ऑफ मॉडरेट लीडर्स इन फ्रीडम मूवमेंट। जैसे कि हमने बात किया, जो सोसाइटी है 2 भागों में बढ़ चुकी थी, मतलब जो लीडर थे कांग्रेस के वो एक थे एक्सट्रीमिस्ट, एंड जो दूसरे जो थे वो थे मॉडरेट्स। तो मॉडरेट्स की भूमिका के बारे में यहाँ पे बताना है, जो आज़ादी के लिए उनकी जो भूमिका है उनके बारे में। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा एग्जामाइन द रोल ऑफ स्वराज पार्टी इन नेशनल मूवमेंट। तो राष्ट्रीय जो आंदोलन में जो स्वराज पार्टी की जो भूमिका थी उसका परीक्षण करना है यहाँ पे। तो स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी ये आपको कमेंट में करके बताना है। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे दिखा राइट एनी 3 फीचर्स ऑफ एक्ट ऑफ 1935। जो 1935 का जो अधिनियम पारित हुआ था उसमें उसके जो 3 विशेषताएं लिखनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा व्हाट वेर द एम्स ऑफ मुस्लिम लीग बिहाइंड द डिमांड ऑफ पाकिस्तान। जो पाकिस्तान की मांग किए थे जो मुस्लिम लीग वाले जो लीडर्स थे, उनके पीछे जो उसका जो मेन कौन सा उद्देश्य था उसके बारे में लिखना है आपको। फिर ये हो गया शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के बाद। फिर आता है हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें कि आपको 3 क्वेश्चन बनाने होंगे, एंड जो तीनों होगा वो 20 नंबर के होगा, टोटल जो 60 नंबर के। 20 के ऑब्जेक्टिव हो गए, 20 के हो गया हमारा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, एंड ये हो गया 60, यानी हमारा 100 नंबर है जो कंप्लीट हो गया, 100 मार्क्स। फिर इसमें देखना है एक्सप्लेन द जो सर्कमस्टेंसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों की व्याख्या करना, एक्सप्लेन करना है आपको। फिर क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा क्रिटिकली एग्जामाइन द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ऑफ लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन के जो प्रशासनिक सुधारों का आलोचनात्मक परीक्षा कीजिए, यानी एक्सप्लेन करना है। इसमें सबको बेसिकली 3 ही बनाने होंगे, बट देखना हम लोग को सारा इसमें डिस्क्राइब द रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1919। तो जो 1919 का जो रिफॉर्म एक्ट हुआ था, जो सुधार अधिनियम हुआ था, उसके बारे में जो वर्णन करना है। फिर हमारा डिस्कस द कॉज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो असहयोग आंदोलन हुआ था, एंड किन्होंने स्टार्ट किया था वो आप कमेंट करके बताओगे, एंड उसके जो कारण है महत्व एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। फिर क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा राइट एन एसे ऑन कैबिनेट मिशन प्रपोजल। तो कैबिनेट मिशन जो योजना थी उस पर एक निबंध लिखना है। फिर हमारा जो इवेल्युएट द रोल ऑफ सुभाष चंद्र बोस इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जो सुभाष चंद्र बोस की भूमिका है उनका मूल्यांकन करना है इसमें। तो ये थे जो सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग यदि चाहते हो कि ये सारे क्वेश्चन जो हैं पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर, उसके आंसर्स आपको हिंदी एंड इंग्लिश में मिले, तो आप लोग बताना कौन से लैंग्वेज में आप लोग चाहते हो, एंड आप लोग चाहते हो या नहीं चाहते हो। यदि आपको आंसर चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताना, मैं इसको आपको अवेलेबल करा दूंगा यहाँ पे। आप लोग वही पढ़ के भी जाओगे तो भी आप अच्छे खासे मार्क्स जो है प्राप्त कर सकते हो। सो और भी क्वेश्चंस के लिए एंड इंपॉर्टेंट वीडियोस एंड नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको और नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। So see you in the next video. Thanks for watching. Bye. Have a good day.